जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजी प्राची। संगत जी, हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्योंकि संगत जी, अगर हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, तो हम मुश्किल घड़ी में भी अगर पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, गुरुजी का साथ होना ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके का सहारा मिल जाए तो वो डूबता नहीं है। तो यही है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिव ऑरा है गुरुजी का। तो वो अपनी प्रेजेंस भी हमें फील कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तो हमें मुश्किल घड़ी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, अब भाई जैसे कर्म करे हैं वो कटने में जितना समय लगना है वो लगेगा, लेकिन एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि गुरुजी तो चलिए हमारे साथ है, तो जल्दी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। पहले मैं भी बहुत पैनिक कर जाती थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट अब ये लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, गुरुजी करा देंगे, इनसे कह दो, इन पे छोड़ दो, ये कर देंगे। एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े का हमारे ऊपर हाथ है जिसको हम अपनी सारी प्रॉब्लम सौंप के बेफिक्र होकर रह सकते हैं। तो बस वो बेफिक्र होना सीखिए, वो पॉजिटिव रहना सीखिए संगत जी, तो हम शायद इस मुश्किल फेज से भी निकल सकेंगे। नहीं होती हैं अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हम अपनी लाइफ को लेकर भी अगर यही सोचते रहें कि अब कैसे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर हम ये होता है ना कि अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो नेगेटिव ही होता है। तो हम जैसा सोचते हैं ना संगत जी, होता भी है वैसा। तो और ये चीज़ शायद मैंने सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी है, बताइएगा कि पूरे दिन में एक बार सरस्वती ज़रूर बैठती है आपकी ज़बान पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। किसी के लिए भी बोलो, अपने लिए बोलो, बट बोलो अच्छा। जैसे कि अगर कभी सरस्वती बैठ जाए तो वो अच्छी चीज़ हो, अच्छी चीज़ के लिए तथास्तु हो जाए। नहीं तो हम अगर कुछ गलत बोल रहे हैं और उस पर तथास्तु हो गया तो हमारा काम हो गया। तो इसीलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। कुछ गड़बड़ भी अगर आपको दिख रहा है, नेगेटिव होता दिख रहा है, तो उसमें भी आप ये बोलिए कि गुरुजी आप इन्हें बुद्धि दीजिए, गुरुजी सब संभालेंगे, मैं इस बारे में सोच ही नहीं रही। तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए कोई आपसे किसी की बुराई कर रहा है, अगर आप उसको एकदम नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते मुंह पे, तो इग्नोर कीजिए। मतलब उसकी बातों को उस ध्यान से मत सुनिए। क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं ना, किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है अगर हम बुराई सुन लेते हैं। तो यही है, मैंने कई बार कहा भी है कि काफ़ी कोशिश कीजिए, सत्संग ऐसे भेजिए कि पॉजिटिविटी कायम रहे। बट ठीक है, जिनकी लाइफ में जो है वो वही शेयर कर पाएंगे। तो मैं बस यही चाहूँगी, गुरुजी से अरदास करूँगी कि सबकी लाइफ को इतना ब्लेस करें कि उनकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएं, जिससे कि सब लोग खुशी से अपना सत्संग शेयर करें, खुशी खुशी वाले। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ये सब सुन के इतना अजीब लगता है कि आज के इस ज़माने में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और ये ब्लैक मैजिक वगैरह करके क्या ही करना है लोगों को दूसरे की लाइफ से। अपनी लाइफ को देखें। और मैं तो ये देखती हूँ कि घर वाले ही कर रहे हैं, क्या मिलेगा ये सब करके कि आपके घर का, आपका बच्चा, जो आपका रिलेटिव है या जो आपका सगा है, उसकी लाइफ को स्पॉइल करके आपको खुशी कैसे मिल सकती है? ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं कि मतलब किसी की लाइफ को स्पॉइल करके वो खुश हो रहे हैं? तो कैसी लाइफ जी रहे हैं आप लोग? तो पता नहीं क्या ही है। जो भी है, गुरुजी भगवान सब उन्हें सद्बुद्धि दें कि अपने बारे में सोचो, अपना अच्छा करो, दूसरे की लाइफ को क्यों स्पॉइल करना है। तो गुरुजी देंगे सबको सद्बुद्धि। तो पॉजिटिव होते हुए आज के सत्संग शुरू करते हैं। और संगत जी, जब मैंने ये पूछा आप लोगों से कि आप सत्संग कहाँ से सुनते हैं, काफ़ी दूर दूर के नाम आए, जो सुनकर इतना अच्छा लगता है कि देश और यहाँ तक कि विदेश, पाकिस्तान और ऐसी जगहों से भी गुरुजी के फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, वो सुनते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी दूर दूर पहुँचती हैं। तो प्लीज़ आज कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कहाँ से आप ये सत्संग सुन रहे हैं। तो आप सभी का प्यार है कि आप लोगों ने इतना सराहा है, तो अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा और अपने सत्संग प्यारे प्यारे शेयर करते रहिएगा। बट प्लीज़ जो ऑडियो भेजते हैं तो ऑडियो क्वालिटी का ध्यान रखा कीजिए, क्यों हम एक बहुत बड़ी चीज़, गुरुजी की ब्लेसिंग्स दूसरों तक पहुंचा रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी कुछ उन्हें मैसेज मिले, उनकी लाइफ भी ब्लेस हो।
तो आवाज़ तेज़ हो, क्लियर हो, लाइक ऐसा लगे कि वो सुन पाएँ, उस आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है उसको वो महसूस कर पाएँ। डिस्टर्बेंस होता है मतलब ऑडियो में, तो फिर वो चीज़ें ना वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो पाएगी, आपकी आवाज़ ही उन तक नहीं पहुंच पाएगी, तो कैसे होगा, है ना। तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखिए, जो लिख के भेजते हैं वो लिखा इतना क्लियर कीजिए कि जिससे कि पढ़ने में मुझे ईजी रहे और जल्दी जल्दी मैं सबके सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो संगत जी, आप लोगों को सत्संग सुनना कैसा लगता है ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लिखते रहा करिए, जिससे कि जो नई संगत है या जो भी कमेंट सेक्शन चेक करें उन्हें समझ आए कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं, कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा कि लोग इतनी दूर दूर से सुन रहे हैं, उनकी लाइफ ब्लेस हो रही है। तो ये से ऐसा ना सोचे कि कोई मजाक है, हमारे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। आज जो आप सत्संग सुनेंगे संगत जी, वो एक आंटी का है, और मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या शेयर किया है। उन्हें एक स्किन प्रॉब्लम थी जो कि 8-9 साल से थी। तो गुरुजी ने एक ऐसा तरीका बताया कि जिससे कि उनकी जो 8-9 साल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई संगत जी। तो आंटी ने तो बहुत बहुत शुक्राना किया है गुरुजी का, और गुरुजी ने कुछ टिप्स भी आंटी को दिए सत्संग के थ्रू ही, वो आंटी आपको बताएंगी। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ उन आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आंटी जी ने बहुत प्यार से ये सत्संग हमें भेजा है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है आप सभी तक पहुँचे, क्योंकि सभी आजकल अपनी स्किन को लेकर थोड़े परेशान रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको स्किन प्रॉब्लम हो ही, बट नॉर्मल में भी हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं अगर कि हमारी स्किन अगर ठीक भी है और इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो आगे तक के लिए अच्छी बनी रहती है। ये एक होम रेमेडी है और गुरुजी के द्वारा जो ब्लेस्ड है, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, इससे नुकसान तो नहीं होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम जितना बाहर की चीज़ों, केमिकल प्रोडक्ट से जितना दूर रहें और घर की चीज़ों को यूज़ करें तो उतना ही अच्छा है। तो चलिए संगत जी, ये सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मेरी ये अरदास है गुरुजी से कि सबकी हेल्थ ठीक रहे। संगत जी, सबका भला हो, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं आपसे वही बोलूँगी। संगत जी, मुझे हर पल गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है, मतलब जब भी मैं बीमार हुई हूँ, गुरुजी के चंदन टीके ने और जल प्रसाद ने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं फिर से खड़े होकर अपने काम करने लग गई। संगत जी, मुझे एक लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई थी और वो ठीक हो गई थी कुछ समय के बाद, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो प्रॉब्लम हुई। और आप मानोगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने दी। मैं स्कूल भी गई, मैंने सारे काम किए, मतलब मैंने सारा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पिया धीरे धीरे करके, जो मैं बड़े मंदिर से लाती हूँ। और मुझे एक भी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। आप बिलीव करो, इस बार तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे वो दिन कब आए और कब निकल गए। संगत जी, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो ट्यूसडे को मैंने देखा कि वो मेरे सर के पास से गुजरी, और उसके बाद मैंने देखा कि वो मरी हुई थी संगत जी। मैं रात को जब हैंड वॉश करने गई तो मैंने देखा कि वो वहाँ मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट ऐसे करके काट दिया। तो गुरुजी, मैं आपका हर पल शुक्राना करती हूँ। हमारी गलतियों को भी माफ़ करते हैं हमारे गुरुजी, और हमें पल पल बचाते हैं। संगत जी, आप सबसे गलती की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज था, अपनी गलती की माफ़ी मांग। संगत जी, मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, जब मेरा बेटा 1 साल का था, अब तो वो बीटेक कर रहा है, तो जब वो 1 साल का था तब मैं फिर से प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम मेरे बेटे को बस मतलब 1 ईयर ही हुआ था। तो हमने उस बेबी को नहीं रखा क्योंकि मैं वर्किंग थी। तो मेरे हस्बैंड और मुझे लगा कि मदर इन लॉ ने भी कहा कि नहीं, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। हमसे भी बहुत बड़ी गलती हुई संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने उस सोल को आने नहीं दिया, और 1-2 बार जाने अनजाने में संगत जी मैंने दवाई भी खाई। तो मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे और संगत जी दिल से कि मुझसे ये गलती हुई है। तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और आप सब भी मेरी तरफ से ये अरदास करना कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और हमें गुरुजी माफ़ कर देते हैं, बस हमारे कर्म कटवा के हमें माफ़ी दिला दें गुरुजी। संगत जी, मैं एक और चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना करूंगी। गुरुजी ने ना मुझे एक ब्यूटी टिप दी है। पहले मुल्तानी मिट्टी से मैं नहाती थी, सिर्फ जल प्रसाद डाल के।
अब जैसे जैसे मौसम बदल गया, गर्मी आ गई, अब गुरुजी ने मुझे बताया कि मुल्तानी मिट्टी में बेसन डालना है बेटा, 2-3 बूंद अनावर रोगन और 2 बूंद नीम का तेल जल प्रसाद मिक्स करके ये मैं संगत जी एक स्टील की कटोरी में बना के रख लेती हूँ और 2-3 दिन मतलब उसी से नहाती हूँ। और संगत जी आप बिलीव करो, अब गर्मियाँ चल रही हैं, मुझे इतनी स्वेटिंग भी नहीं होती और मुझे एक स्किन प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूँगी गुरुजी की मेहर है कि वो ख़त्म ही हो गई। संगत जी मैंने सोप लगाना तो बिल्कुल कुछ महीने से बंद ही कर दिया है। पहले मैं मुल्तानी मिट्टी जल प्रसाद से नहाती थी, लेकिन अब जो संगत जी मुझे गुरुजी ने बताया है आप उसे किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तो जो सत्संग में चीज़ें तुझे बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, उसे एक डायरी में नोट कर लिया कर। क्योंकि संगत जी हम ज़्यादातर वो सत्संग हमें दोबारा नहीं मिलता, हम भूल जाते हैं, तो हम लिख कर रख लेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, हम कर पाएंगे। मुल्तानी मिट्टी में मतलब बेसन, 2-3 बूंद नीम का तेल, 2 बूंद संगत जी वो बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए ज़्यादा नहीं, और बादाम रोगन 2-3 बूंद और जल प्रसाद, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको इनसे नहाना है। आप बिलीव करो मेरी स्किन पे बिल्कुल ना तो टैनिंग आई है, फेस अलग शाइनिंग हो गया है। मतलब लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या लगा रही हो जो इतने फेस पे इतनी शाइन आ गई है। गुरुजी का पल पल शुक्राना है और इसके बाद मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का हर वेले का शुक्राना। आज सुबह सुबह से ही सुबह क्या मतलब 10-11 बजे के बीच में या उससे पहले भी एक मैसेज आया था कि तेरे एक सत्संग था, तो उसका कैप्शन था कि तू ये तस्वीर हटा दे तो तेरे कष्ट का निवारण होगा। तो मैंने वो पढ़ लिया कि मंदिर के पास है, तो उसमें मतलब आंटी जी ने पूरी क्लियर बताया था कि एक छिपकली आई और पहले उन्हें पता चला कि कोई तस्वीर हटानी है जो कि गिफ्ट दी हुई है। तो उन्होंने बताया कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने देखा एक छिपकली आई जो कि चढ़ी और मंदिर, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता था तो वो दूर से ही देख रही थी, तो वो छिपकली मंदिर के अंदर तो नहीं गई, लेकिन गुरु जी के स्वरूप के पीछे की साइड में दीवार पर वो साईं बाबा की एक तस्वीर थी, तो वो उस पर चढ़ गई। तो उन्हें लगा कि यही गुरुपा का संकेत है, तो उन्होंने वो भी गिफ्ट में उन्हें मिली थी, वो उसे हटा दिया उन्होंने उस तस्वीर को। तो सेम ही मेरे पास भी है कि गुरुपा की जो मैंने चौकी लगा रखी है मंदिर के बगल में, उस पर स्वरूप रखा है, उसी से ऊपर एकदम आगे नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि उसी के साइड में ही ऊपर दीवार पर साईं बाबा की तस्वीर है, तो वैसे ही मेरे पास भी है जो मैंने अमेज़ॉन से बहुत पहले मंगाई थी। वैसे मेरे पास एक साईं बाबा की और तस्वीर है जो मंदिर के अंदर है, उसमें शिव जी के साथ है, तो लेकिन इस तस्वीर के लिए आया, और ये पहले भी आया था, बट मैंने सोचा कि ये तो मैं नहीं मंगाई और ये साईं बाबा की है, तो मैंने नहीं हटाया था। तो आज फिर आया तो मैंने सुन लिया, मैंने सोचा था मैं हटा दूँगी, लेकिन फिर शाम होते होते मुझे लगा कि अभी रहने देते हैं, मैं बाद में हटाऊंगी। तो फिर वही शॉर्ट्स के रूप में वो मैसेज आया कि वो तस्वीर हटा दे, तेरे कष्ट का निवारण होगा, जा ऐश कर। तो मैंने अभी तुरंत ही उस तस्वीर को हटा दिया साईं बाबा की, मैंने उनसे क्षमा मांगी और मैंने हटा दिया। मे भी उस तस्वीर में कोई नेगेटिविटी हो जिसकी वजह से ही गुरुपा ने ये आदेश मुझे 2-2 बार दिया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने फिर उसे अभी पेपर में लपेट के मैंने अलग रख दिया है बाहर गैराज साइड में जो अलमीरा है, लेकिन अभी मैंने उसको जल प्रवाह नहीं किया क्योंकि यहाँ यूएस में अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उसे अलग से रख दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का क्लियरली मेंशन करने के लिए कि किस स्थान पे रखा है और क्या है, तो वो मैंने हटा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का मेरे हाथ पे एलर्जी सी हो गई थी, जैसे बहुत तेज़ धूप में निकलने से हाथों में एक इचिंग सी होने लग गई। तो वो जिस दिन से हो रही है उसके 1-2 दिन बाद से ही गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं एलर्जी से रिलेटेड स्किन एलर्जी से रिलेटेड।
तो वो मैंने सुना। अब मैंने वहाँ पर सिर्फ चंदन टीका और जल प्रसाद ही लगाया है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसी से रिलेटेड आपके पास मैसेज आने लगते हैं। और एक दिन ऐसी मेरी आंखों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्राची आंटी का तुरंत ग्रुप में मैसेज आया कि आंखों से रिलेटेड सत्संग आया। फिर दूसरे दिन स्किन से रिलेटेड आया। फिर एक दिन मुझे लग रहा था मेरी स्किन कुछ डल सी लग रही है, तो गुरुपा का वैसे ही सत्संग आया कि तेरी जो त्वचा है वो पहले की तरह हो जाएगी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा मन में प्रश्न आता है उसके उत्तर गुरुपा तुरंत ही दे देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस हमें गुरुपा पे पूर्ण विश्वास रखना है और सब्र रखना है, क्योंकि गुरुपा तभी आप देंगे जब वो टाइम आएगा। तो बस गुरुपा ने सब्र करना सिखाया है, और डरना नहीं है हमें किसी चीज़ से, चाहे कोई कितनी भी नेगेटिविटी करे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज एक और चीज़ हुई कि मैंने सुबह जब मैं पूजा करी थी तो मैं हनुमान चालीसा श्री राम स्तुति करती हूँ। कुछ दिन से मैंने सोचा कि मैं सिर्फ सीताराम बोल लेती हूँ और हनुमान चालीसा कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने श्री राम स्तुति की और पता नहीं कैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गई। ऐसा होता नहीं है, मैंने उसके बाद करती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई। तो मैंने जितने भी सुबह से सत्संग सुने उसमें हर में था कि हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए। मैंने जितने सत्संग सुने, और एक हनुमान जी से रिलेटेड एक उपाय भी बताया कि अगर आपके बच्चे को नज़र लग गई, आपको लग जाती है, या आपके घर कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन आता है तो क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर वो नेगेटिव पर्सन आया तो उसके जाने के बाद, कोई भी आया चाहे नेगेटिव हो चाहे कोई भी आया हो, जाने के बाद जल प्रसाद लेकर 7 बार मंत्र जाप करके उस जगह पर 1-2 ड्रॉप छिड़क देने हैं, तो उससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और बताया कि अगर बच्चे को नज़र लगी है तो आप केवल उसका चेहरा याद करके और गुरुपा से कहना है कि उस पे से बुरी नज़र हट जाए और आपकी नज़र उस पे आपकी उस पे आ जाए, आशीर्वाद। तो और हनुमान चालीसा पढ़ने का आया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने एक दिन आज मैं भूल गई, तो मुझे सारे ही सत्संग में हनुमान चालीसा का आया, तो उसके बाद मैंने वो पाठ सुन लिया और उसी के साथ साथ मैंने बोल लिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे सदैव अंग संग रहने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक चीज़ है कि जब कोई एक नेगेटिव पर्सन यहाँ आई थी तो कुछ फूल यहाँ लगे थे जिसके बीज वो ले गई थी, तो मुझे बड़े ही वो हो रही थी, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी वो करके गई थी। तो वो फूल जब भी अब यहाँ निकल रहा है, उसको एक गिलहरी पूरी तरह से उस पौधे को खा जाती है, पूरी तरह से, मतलब उस ही पेड़ को वो बढ़ने नहीं दे रही। तो कोई ना कोई नेगेटिविटी उस पर हुई है, क्योंकि उसके बीज ले गई थी। अब मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि वो गिलहरी बस उसी पेड़ को बढ़ने नहीं दे रही है, और बाकी सारे पौधे लगे हैं, लेकिन वो ही पेड़, वो गिलहरी जब भी आती है, वो गुरुपा का ही भेजी हुई ब्लेसिंग है, जो कि उसको वो बिल्कुल उसने तहस नहस कर दिया। बिल्कुल वो प्लांट बढ़ ही नहीं रहा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का कहना है कि मैंने चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया है, तो अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ गुरुपा खुद ही विराजमान होते हैं वहाँ नेगेटिविटी प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बिल्कुल ये एकदम चमत्कार सा था कि आप जिस दिन कोई चीज़ पढ़ना भूले, उसी का ही पूरे दिन मैसेज आया कि हनुमान चालीसा और सुखमनी साहब का पाठ आप डेली करो, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करो सुखमनी साहब का, लेकिन डेली आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे से सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, और गुरुपा आप भी क्षमा करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सभी संगत को। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत समय से एक सीरीज़ में जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, इतने शुक्राने हो रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको शेयर करती जाती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं पहले किया कि मेरे बच्चों की नौकरियां कैसे लग गई, भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से अच्छी तरह। फिर मेरी बेटी की शादी की बात चल पड़ी। फिर उसकी शादी में थोड़ी सी जो एक कल्चरल डिफरेंसेस और जो थे हमारे, वो भी गुरु जी उसमें बड़ा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु जी बोल रहे हैं तो चुप रहे। बहुत पहले गुरु जी ने बोला था कि शायद कुछ हफ्ते पहले, जब वो लड़के वाले आए थे और वो थोड़ा सा ऐसा चाह रहे थे कि हम उनका रहने का पूरा खर्चा उठाएं, जो कि मुझे जम नहीं रहा था। तो मैं थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। तो गुरुजी का तब मैसेज आया था कि तू देखती जा, होगा वही जो तू चाहती है, लेकिन थोड़ी सब्र रख। तो मुझे लगा कैसे होगा, सब हमने पेमेंट्स कर दी, अब क्या होगा, जैसे मन में ऐसे आ रहा था। मतलब मुझे पैसे से ज़्यादा ये लग रहा था कि उन्होंने कमिट किया था कि शादी पंजाबी स्टाइल से होगी, और पंजाबी स्टाइल में ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरे दिमाग में था। हमारा भी दिमाग अपनी तरह से चलता है। ये जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, लड़का लड़की के, इसमें कई बार ये रिचुअल्स, ये माँ बाप के तौर तरीके, सोशली यही ज़्यादा कलेश करवा देते हैं। तो इसीलिए एक समय पर मैं और मेरी बेटी ये सोचते थे कि ये सब बहुत पसंद नहीं है। जैसे गुरु जी को सिंप्लिसिटी पसंद है ना, कि मेन चीज़ क्या है, गुरु से कनेक्ट होना। ऐसे ही मेन चीज़ क्या है कि लड़का लड़की की खुशी, उनकी सेलिब्रेशन। तो हमें लगता था कि, मैं और वो कई बार सोचते थे कि लोग क्यों शादियों पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इससे अच्छा सिंपल शादी कर दो। मतलब जैसे 4 लड़के वाले 4 लड़की वाले, और वही लड़का लड़की तैयार हों, अपना पूरा फोटोग्राफी करें, और बाद में कंबाइंड रिसेप्शन कर दो, और जितना पैसा बचे उसमें से उससे बच्चों को दोनों पेरेंट्स मिला के एक बच्चों को कोई एक घर या फ्लैट का प्रीमियम भर दो, और उसके बाद ईएमआई बच्चे भरते रहें। तो एक एसेट बन जाती है। हम लोग कोई बहुत रईस तो है नहीं कि हम अंबानी की तरह इतना करें। तो ऐसा हमारा विचार था। तो मुझे, या सिंपल कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ऐसा मेरे मन में था। तो मैंने जब रोका हुआ था, जब वो पहली बार हमको ऐसे बोले थे, तब मैंने बातों बातों में ऐसे कहा था कि शादी तो पेपर पे साइन करके भी हो जाती है। क्योंकि मेरे मन में कहीं था कि सिंप्लीफाई करो भाई, ये क्या इतना लंबा चौड़ा हर बार रिचुअल्स ले आते हैं। साउथ के लोग हैं, उनके यहाँ रिचुअल्स शायद दे आर लेस ओपन माइंडेड इन व्हेन इट कम्स टू कल्चरल रिचुअल्स। आई रिस्पेक्ट दैट। पर मेरी जो सोच है, अब मैं ओपन माइंडेड या इस तरह से हूँ, तो आई ऑल्सो कैन नॉट हेल्प इट। शायद मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा हूँ, या मैं पली बड़ी ऐसी हूँ। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन हम चल सब उनके हिसाब से रहे थे। और गुरु जी का ये मैसेज आया था कि जो तू चाहेगी वही होगा, लेकिन तू सब्र रख। तो मुझे लग रहा था कि क्या सब्र, अब इंसान है, मानता भी है और नहीं भी मानता। मतलब गुरु को मानते भी हैं, लेकिन उसकी बात मानने के लिए अपने दिमाग पे जो काबू करना होता है, या भावनाओं पे, वो शायद हम नहीं कर पाते। हमारे बस का नहीं होता। मेरे बस का तो शायद थोड़ा समय तक नहीं था। फिर भी मैंने अपने आप को शांत किया, और चलो जैसे चल रहा है, गुरुजी कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके, हाउ टू डू अ थिंग, उसमें कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा था। तो मनी भी ऐसा नहीं है कि भगवान की दया से हमारे पास गुरुजी चाहें तो बहुत है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बिलीफ होता है, फालतू नहीं है इन द सेंस। सो व्हाट, अभी क्या हुआ कि कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि वही लोग हमको बोल रहे हैं कि फॉर वीज़ा रीजंस हमको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। ऑल्दो व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि इट इज़ ओनली अ फॉर्मेलिटी और पेपर वर्क है, सो दैट दोनों बच्चों का वीज़ा जो है वो मतलब मेरी डॉटर का एज ए वाइफ वीज़ा जल्दी बन जाए, प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो जैसे ये खबर आई तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, आपने तो उनसे ही कहलवा दिया। मतलब कुछ पार्ट तक तो हो ही गया ना कि भाई वीज़ा के रीज़न आए, जो भी दे नीड अ डॉक्यूमेंट, तो ऑन पेपर 1.25 महीने पहले ही वो ऑन पेपर मैरिज कर रहे हैं। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने करवा दिया। मैंने किसी को नहीं कहा, सच में मैंने किसी को नहीं कहा। बहुत पहले मेरी बेटी से बात हुई थी, तो मैंने किसी को नहीं कहा। मेरे मन में ही था कि
let's not waste money, let's not waste time and energy over all these little things, you know, spending time over इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है. I wanted it simplified like my guru says. So फिर दूसरी बात क्या हुई कि मुझे लगा चलो एक चीज़ तो हो गई. I thought कि I was little traumatized at that time कि ये क्या हुआ कि लीगली मैरिड एंड सोशली स्टिल अनमैरिड फॉर 1.5 months, यू नो. सो थोड़ा सा मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हुआ. फिर उसी दिन मेरी एक किसी से मीटिंग चल रही थी कोई अपनी करियर काउंसलिंग की लेके. देन दैट गर्ल सेड, आई शेयर्ड इट विद हर just like that because it was so dominant in my mind. तो she said कि मैम मैं भी वही एग्जाम्पल हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया था. जहाँ ये फ़ॉरेन का आ जाता है वहाँ ऐसा करना पड़ जाता है. तो मुझे लगा कि गुरु का मैसेज है कि ठीक है जो हो रहा है वो ठीक है. तो मैंने फिर उसको मान लिया. देन अभी थोड़ा सा ऐसे आया कि मतलब अभी फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुई है जो मैं भी शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन उससे हो सकता है चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाएं. हालांकि इस समय बहुत कन्फ्यूजन हो गया है और थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड हो गया, अचानक धुंध छा गई है. माय डॉटर हरसेल्फ सेड कि मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है क्योंकि अब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग. तो वही गुरु जी कंट्रोल कर रहे हैं. तो वही उन्होंने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा या तेरे हिसाब से हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाए. हम जो पैसा इधर उधर लगा रहे हैं वो बच्चों को दें, उनकी लाइफ बेटर करने के लिए. मतलब कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन में लगाओ, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन में शो ऑफ में बहुत ज़्यादा ये सब करना, दैट वाज माय पॉइंट. सो अभी आगे के लिए सत्संग में थोड़ी देर के लिए ये सत्संग यहीं रोक दूंगी क्योंकि इसके आगे का सत्संग मैं अभी शेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ. थिंग्स आर अंडर डेवलपमेंट. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. बस आपके आगे कुर्सी लगा के बैठ जाती हूँ और आपसे ही बातें करती हूँ, बस यही मेरा कनेक्शन है. दूसरी बात, आज मैंने दूसरा शुक्राना क्या है, आज मैंने एक और शुक्राना सुना और मैं पहले सोच रही थी कि ये दूसरी बात पूरी हो जाए, जो मैं भी कह रही थी कि पूरा नहीं बता पा रही हूँ तो मैं फिर पूरा शुक्राना करूँगी. पर आज एक मैंने प्राची आंटी के साथ उस पर चैनल पे एक ऐसा सत्संग सुना जिसमें उन महिला ने उन संगत ने इतना अच्छा डिटेल में समझाया कि कैसे गुरुजी हमें बदल देते हैं. हमारा मन, हमारी थॉट्स है ना, हमें पता तो है कि बदलना चाहिए लेकिन हम बदल नहीं पाते. लेकिन गुरुजी हमको वर्चुअस बना देते हैं, हमारे को अपनी कमियां खुद मानने पर मजबूर कर देते हैं. वो हमें इतना चेंज कर देते हैं. जैसे एक माँ, एक आदमी को पता है कि नहाना ज़रूरी है ना, तो पहले शायद हमारे आगे पानी मग्गा सब रखा होता था, साबुन, लेकिन हम नहाते नहीं थे. लेकिन अब गुरुजी खुद जैसे माँ बच्चे को खुद रगड़ रगड़ के नहलाती है, खुद ही बिठा के साबुन लगा के और पानी डाल के अच्छी तरह से नहलाती है. तो बच्चे को तो कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो साफ़ सुथरा हो गया. तो ऐसे ही गुरुजी हमें नहला धुला के, मतलब हमारी सारी मैल, हमारी सारी नेगेटिविटी निकाल के, हमें चमका के, हमें अच्छे रास्ते पर एक खुद कर रहे हैं. खुद उनको कितना एफ़र्ट करना पड़ता है, ऐसा उन संगत ने कहा. तो मुझे सच में लगा कि ये तो सच में बहुत सही है कि हमारे जाने बिना कुछ कमियां ऐसी होती थी कि हमें लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं था और कुछ हमें पता ही नहीं थी. मतलब कुछ होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती और कुछ ऐसी होती हैं सिचुएशंस या कमियां या फिर एक कुछ बातें कि जो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, लेकिन हम या तो उनके बारे में सोचते नहीं हैं उनको बदलने का, या फिर हम डरते हैं, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि इसको बदलने से मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. तो गुरुजी वो ढूंढ के वो हिम्मत दे के अपने आप, मतलब मैं अगर किसी को नहीं कह सकती तो वो उस आदमी की बुद्धि ऐसे कर देते हैं कि सिचुएशन ऐसे कर देते हैं कि वही आदमी मुझे कह रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन कर देते हैं कि मेरे लिए कहना बहुत आसान हो जाता है, या मुझे अक्ल दे देते हैं कि कैसे इसको कहना है. मतलब सब कुछ वही करते हैं. मतलब हमारे को समझ लीजिए साबुन लगा के, कान रगड़ के, हाथ पांव रगड़ के, अच्छी तरह से प्यार से गाना सुनाते हुए बच्चे को हंसते खेलते उसका सिर भी धो देते हैं, सब गंदगी साफ़ कर देते हैं. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. ये बहुत ही अच्छा मेरे को सत्संग को मैं कंफर्म करना चाह रही थी. एक बात और कि एक और शुक्राना क्या है कि मैं जैसे कल भोग लगा रही थी
मेरा मन था भोग लगाने का, तो गुरुजी जब मेरा होता है तो गुरुजी मेरी मदद कर देते हैं मुझे, मतलब मेरे हाथ से करवा देते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना कि वही करवाते हैं, मैं सामने बैठी होती हूँ, दिनों दिन नहीं करती, तो वो जब वो करा देते हैं। तो कल जब मैं कर रही थी तो मैंने दाल बाद में टेस्ट की, तो मुझे लगा कि जब मैं टेस्ट कर रही थी ना तो मुझे लगा कि पहले टेस्ट कर लेती, पता नहीं गुरुजी की कैसे गई। मैंने हालांकि उसमें अच्छा घी लगाया, और उसमें जब मैं रोट चपाती में घी लगा रही थी तो मुझे लगा गुरुजी पंजाब के हैं, अच्छी तरह घी लगाऊं, देसी घी खाने वाले हैं, ऐसे मतलब जैसे कोई अपना होता है। और बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि बाद में जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे लगा कि दाल में थोड़ा सा नमक कम है या कुछ, तो मुझे लगा पहले नहीं टेस्ट कर सकती थी। फिर मुझे कहा नहीं, हो तो गुरुजी को वो लगाना था ना भोग, तो नहीं कर सकती थी। हालांकि मैं खुद इसमें विश्वास नहीं करती थी, और मैं टेस्ट करना मतलब मेरे ऐसा नहीं कि मैं बहुत टेस्ट करना चाह रही थी और मैं रुक गई, पर मेरा विश्वास था कि मुझे जनरल लगता है कि लोग कहते हैं कि बिना टेस्ट किए रख दो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टेस्ट करके पता लग जाए फिर रखो। अगर आप मानते हो कि गुरुजी, ये भी मैंने कहीं सुना ही था कि अगर आप मानते हो कि भगवान खाते हैं तो आप उसको टेस्ट करके रख दो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।